हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है क्लासेस स्टार्ट हैं। आज हम लोग नए अध्याय के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं नया अध्याय हमारा क्या है बच्चों। नया अध्याय है तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है, ठीक है। तो नया अध्याय हमारा जो शुरू हो रहा है, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएँ। भिन्न और भिन्नों पर आधारित क्या बच्चों? मूलभूत संक्रियाएँ, ठीक है। यानी इसको कह सकते हैं फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन बेस ऑन फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भिन्न होता क्या है बच्चों। क्या जानेंगे सबसे पहले कि भिन्न होता क्या है? भिन्न, ठीक है बच्चों। फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न, तो भिन्न क्या होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। यानी हम कह दें कि दी गई संख्या या कोई ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी गई है, जो P/Q के रूप में लिखी गई है, वही भिन्न कहलाती है। लेकिन बच्चों एक कंडीशन है इसमें। कौन सी कंडीशन है? कि जहाँ Q क्या होगा आपका? 0 नहीं होगा। जहाँ Q आपका 0 नहीं होगा। यहाँ पर बात गौर से समझिए बच्चों। यानी कोई ऐसी संख्या होगी जो P/Q के रूप में होगी, वही भिन्न कहलाएगी। हाँ, भिन्न कहलाएगी जहाँ Q 0 नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम आपको एक बात बता रहे हैं, आपको शायद पता हो। देखिए P आपका क्या है बच्चों? अंश है ना, ठीक है। Q आपका हर है। यानी P कोई ऐसी वस्तु है जो Q बराबर बराबर भागों में बांटी जा रही है। जैसे अगर यहाँ नहीं समझ में आए तो यहाँ समझ लीजिए 5/2, ठीक है। यानी जो आपका है 5/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। हाँ, लिखते हैं इसको ऐसे, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम कह दें कि 5 वस्तु हैं बच्चों, 5 वस्तु हैं और 2 बराबर भागों में, ठीक है बच्चों, 2 बराबर भागों में क्या है? बांटी जा रही हैं। यानी 5 कोई वस्तु हैं 2 बराबर भागों में बांटी जा रही हैं। ये आपका क्या है? ये भिन्न है बच्चों, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है क्या, उसको आपको समझना है, ठीक है। यानी हमेशा के लिए उसको आपको याद रखना है। जैसे देखिए अगर पूछें आप कि हाँ हर आपका 0 नहीं हो सकता, तो क्या अंश 0 हो सकता है? अगर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा? तो हाँ बच्चों, अंश उसका 0 हो सकता है, अंश 0, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों। लेकिन अंश अगर 0 हो गया तब भिन्न कौन सी भिन्न कहलाएगी? मतलब क्या होगा, उसका मान क्या होगा? तो भिन्न का मान बच्चों, भिन्न का मान क्या हो जाएगा? भिन्न का मान 0 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? भिन्न का मान 0 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अच्छा, अगर Q 0 हो जाए, यानी हर 0 हो जाए बच्चों, अगर हर 0 हो जाए तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अनंत। भिन्न का मान बच्चों क्या हो जाएगा? भिन्न का मान अनंत हो जाएगा बच्चों। क्या? अनंत हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? यानी कैसे ये अनंत हो जाएगा? अच्छा चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 0/2 इसका मान क्या होगा बच्चों? 0 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? 2/0 इसका मान इन्फिनिटी होगा। ऐसा क्यों? तो एक बात समझिए, यानी 0 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल आपका 2 आ जाए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। देखिए कौन सी ऐसी संख्या आप ढूंढ लेकर आइए, कोई सी संख्या जिसमें हम 0 से गुणा कर दें, ठीक है, और उसका जो गुणनफल आएगा वो 2 आ जाए। कोई ऐसी संख्या है? नहीं है। तो ये क्या कहेंगे? सर ये तो अर्थविहीन है, ये तो निरर्थक है, यानी ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको हम वो संख्या 0 से गुणा करने पर गुणनफल 2 आ जाए, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा एक बात और, कंडीशन एक बच्चों है, वो कौन सी कंडीशन है? यानी कोई भिन्न लिखा हुआ है। तीसरी कंडीशन क्या है? कोई भिन्न लिखा हुआ है, यानी अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से बच्चों क्या गुणा या भाग करने पर भिन्न में कोई परिवर्तन
नहीं होता बच्चों, भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, चलिए समझ लेते हैं। भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि 3/4 लिखा हुआ है, कहेंगे हाँ सर लिखा हुआ 3/4। जब 3/4 लिखा हुआ है बच्चों, तो इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं और 2 से ही भाग कर रहे हैं, ध्यान समझिए, यानी 6/8। अच्छा, इसको अगर हम लोग इसका मान बताइए बच्चों कितना होगा, इसका मान 1 होगा, यानी ये लिखी गई संख्या कितनी है 3/4, यानी भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चाहे इसको ऐसा लिखिए चाहे इसको ऐसा लिखिए, सरलतम रूप हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, क्योंकि सरलतम रूप जहाँ और दूसरी संख्या से ना डिवाइड हो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार बच्चों, क्या, भिन्न के प्रकार। ठीक है, तब भिन्न का प्रकार देखिए, पहला एक हो जाएगा उचित भिन्न, दूसरा हो जाएगा अनुचित भिन्न, तीसरा हो जाएगा बच्चों क्या, मिश्र भिन्न। ठीक है बच्चों, क्या, मिश्र भिन्न, और चौथा आपका हो जाएगा मिश्रित भिन्न, पांचवा आपका हो जाएगा व्युत्क्रम भिन्न बच्चों, और छठवां आपका हो जाएगा क्या, वितत भिन्न। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित क्या होता है, मिश्र क्या होता है, मिश्रित क्या होता है, व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, और वितत भिन्न क्या होता है बच्चों, क्या, वितत भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न बच्चों क्या होगा, देखिए जैसे लिखा हुआ है 2, 1/2, ठीक है, 4/7, 5/8। ठीक है, बात यहाँ गौर से देखिए और समझिए। आपको कुछ कंडीशन दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही कि क्यों, क्योंकि ये जो हर आपका है सब में बड़ा है कि नहीं, हर बड़ा है कि नहीं बड़ा है बच्चों, बड़ा है। अच्छा, जब हर आपका बड़ा है बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि वह भिन्न जिसका अंश हर अंश से बड़ा होता है, क्या, हर अंश से बड़ा होता है बच्चों, क्या, बड़ा होता है, बड़ा होता है, क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। देखिए हर आपका बड़ा है कि नहीं बड़ा है अंश से। ठीक है, अब देखिए दूसरा अनुचित भिन्न जो आपका होगा, देखिए 3/2, 5/3, 4/3, ठीक है, 9/5। देखिए एक कंडीशन इसमें आपको दिखाई दे रही है, कौन सी, आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ अंश छोटा है कि नहीं छोटा है, किससे छोटा है, ओ हर छोटा है कि नहीं छोटा बच्चों, छोटा है ना, किससे छोटा है, अंश से छोटा है, किससे छोटा है, अंश से छोटा है। तो एक इसकी कंडीशन हो जाएगी क्या, हर अंश से छोटा होता है बच्चों, क्या, छोटा होता है, क्या छोटा होगा, हर आपका अंश से छोटा होता है। देखिए हर अंश से बड़ा होगा, ठीक है, हर अंश से छोटा होगा, हर अंश से बड़ा होगा तो उचित भिन्न, और हर अंश से छोटा होगा तो अनुचित भिन्न। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्र भिन्न। ये मिश्र भिन्न आपका क्या होता है बच्चों, देखिए जो लिखा हुआ है, चार सही 3/5। देखिए ध्यान से, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या बच्चों, एक पूर्णांक संख्या और भिन्न मिलकर बनता है, और भिन्न मिलकर बनता है, भिन्न मिलकर बनता है, क्या बनता है, एक पूर्णांक, यानी देखिए इसको हम कह सकते हैं, इधर देखिए 4 + 3/5। देखिए है वही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इसका सॉल्व कैसे करते हैं, 4 इसका एलसीएम लेंगे, 4 × 5 = 20 और 3 23, 23/5। इसका भी तो हो जाएगा 23/5, होगा कि नहीं होगा। तो इसको कहते हैं क्या, मिश्र भिन्न बच्चों, क्या कहते हैं इसको, मिश्र भिन्न। मिश्रित भिन्न वो होगा बच्चों, देखिए 3/2/4/5,
यह हो जाएगा 5/6/2, ठीक है। यह हो जाएगा 9/4/3। देखिए बच्चों, इसमें अंश आपका भिन्न है, इसमें हर आपका भिन्न है। इसमें अंश आपका भिन्न है, हर आपका एक पूर्णांक है। इसमें आपका अंश एक है, पूर्णांक है, और हर एक भिन्न है। बच्चों क्या है? भिन्न है। भिन्न है कि नहीं है? तो इसका अब आप बता सकते हैं बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि अंश या हर वह भिन्न, ठीक है, वह भिन्न जिसका अंश या हर या दोनों बच्चों, या दोनों, ठीक है, भिन्न होते हैं। अंश भी या भिन्न होगा आपका, या हर भिन्न होगा, या दोनों में से कोई एक आपका भिन्न होगा, ठीक है, लेकिन होगा जरूर। तो इस प्रकार के भिन्न को क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। वितत भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों? वितत भिन्न आपका हो जाएगा, देखिए, +1/2 +3 बाई पूरे में, ठीक है, 4 +4/5, ठीक है। ऐसे होता है बच्चों, इस प्रकार होता है आपका क्या, यानी भिन्न का मिश्रित रूप होता है, यानी भिन्न का निम्नलिखित रूप होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या उचित भिन्न किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, यानी जिसका हर क्या होगा? अंश से बड़ा होगा बच्चों। क्या होगा? जिसका हर जो है अंश से बड़ा होगा। अनुचित भिन्न जिसका हर अंश से छोटा होगा, जिसका हर जो आपका अंश से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, मिश्र भिन्न क्या होगा बच्चों? मिश्र भिन्न क्या होगा? एक पूर्णांक और भिन्न मिलकर बनता है। एक पूर्णांक संख्या रहेगी और भिन्न मिलकर आपका बनेगा, ठीक है बच्चों। मिश्रित भिन्न क्या होगा बच्चों? मिश्रित भिन्न आपका होगा, मिश्रित भिन्न जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा? या आपका वह भिन्न जो अंश या भिन्न होगा, या हर भिन्न होगा, या दोनों में से एक कोई भिन्न होंगे, या दोनों ही भिन्न होंगे, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। व्युत्क्रम भिन्न बच्चों क्या होगा? ये भूल गए थे, व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? व्युत्क्रम भिन्न यानी दिया हुआ भिन्न आपका बच्चों, क्या दिया हुआ भिन्न, कोई भिन्न दिया हो 5/2, ठीक है। दिया हुआ भिन्न का अंश व हर आपस में बदलने पर, आपस में बदलने पर प्राप्त भिन्न दिया गया भिन्न का व्युत्क्रम होगा बच्चों। क्या होगा? व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम होगा बच्चों। क्या होगा? व्युत्क्रम होगा। बात समझे कि नहीं? जिससे 5/2 आपका लिखा हुआ है, 5/2, इसका अगर हम लोग क्या करें, अंश को हर और आपस में बदल दें तो 2/5 क्या हो जाएगा? ये आपका व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। क्या व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा बच्चों? क्या व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए वितत भिन्न क्या होगा बच्चों? वितत भिन्न ये आपका यही हो जाएगा, वितत भिन्न आपका यही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।